में जेडीए की ओर से। आगे बढ़ेंगे खबरों में, बात करेंगे अब नीट की। नीट पेपर लीक मामले में इंडिया न्यूज की खबर का हुआ है बड़ा असर। नीट पेपर लीक पर शिकायतों को ट्रांसफर करने का नोटिस, सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने पर नोटिस जारी किया गया है। सभी मामलों को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर किया जाएगा। हाईकोर्ट के सभी मामलों को सुप्रीम कोर्ट में किया जाएगा ट्रांसफर। सुप्रीम कोर्ट में भी 38 से 40 याचिकाएं इस पूरे मामले को लेकर पहले ही पहुंची हुई हैं और अलग अलग राज्यों में जो हाईकोर्ट्स हैं, हाईकोर्ट्स के सभी मामलों को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर किया जाएगा। नीट से जुड़ा ये अपडेट अपने दर्शकों को बता रहे हैं। हाईकोर्ट के सभी मामलों को सुप्रीम कोर्ट में किया जाएगा ट्रांसफर। नीट पेपर लीक मामले में इंडिया न्यूज की खबर का असर। सभी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर कर दी जाएंगी तो एक साथ एक मंच पर सभी याचिकाओं पर, सभी मुद्दों पर आसानी से सुनवाई हो सकेगी। हाईकोर्ट में कई याचिकाएं पेंडिंग हैं इस पूरे मामले को लेकर। हाईकोर्ट में पेंडिंग याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, याचिकाकर्ताओं से भी जवाब मांगा गया है। मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट में जिस तरह से धांधली हुई, जिस तरह से पेपर लीक हुआ, उसके बाद देश भर में गुस्सा है, आक्रोश है। सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला चल रहा है। नीट पेपर लीक को लेकर हाईकोर्ट में जो याचिकाएं लगाई गई थी, उन सभी को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की याचिका पर नोटिस जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट में इस मसले पर याचिका दाखिल करने वालों को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट पहले से ही कई याचिकाओं के साथ आगे की सुनवाई कर रहा है इस पूरे मामले पर। देश भर में काफी बवाल देखने को मिला, कई शहरों में पेपर लीक को लेकर प्रदर्शन हुए। अब हाईकोर्ट के भी सभी मामलों को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर किया जाएगा। सभी याचिकाएं एक साथ की जाएंगी क्लब। ज्यादा डिटेल्स मैं ले लेती हूँ इस पर। मेरे साथ जुड़ गए हैं आयुष, हमारे संवाददाता। आयुष, हाईकोर्ट में भी कई याचिकाएं दाखिल हैं, क्या उन सभी को क्लब किया जाएगा? कहा जा रहा है कि इसको लेकर नोटिस भी हो गया है जारी। पूरी खबर बताइए विस्तार से। जी बिल्कुल, आज एक स्थानांतरण याचिका माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लगाई गई थी, जिसमें ये बात कही गई थी एनटीए के द्वारा कि पूरे देश भर के कई ऐसे हाई कोर्ट हैं जहां पर नीट एग्जाम को लेकर कथित जो धांधली हुई है, इसमें याचिकाएं लंबित है। अब इन सभी याचिकाओं पर वकील भेज पाना, अपने रिस्पोंडेंट भेज पाना या अपने प्रतिनिधि भेज पाना एक ही बार में संभव नहीं है, क्योंकि ऐसी कई याचिकाएं हैं जिनमें एक ही दिन में और एक ही समय पर सुनवाई हो रही है। ऐसे में वकील हर जगह उपलब्ध नहीं रह सकते। जो रिस्पोंडेंट जो आपके रिप्रेजेंटेटिव है वो हर जगह उपलब्ध नहीं रह सकते। सबको सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाए, जिसके लिए एक स्थानांतरण याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया और उन्होंने कहा कि गुरुवार को जब जो लंबित 38 याचिकाएं हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनके साथ इन सभी याचिकाओं को क्लब कर दिया जाएगा, यानी स्थानांतरित करके जोड़ दिया जाएगा। इस पर वकील के द्वारा यह कहा गया, एनटीए के वकील के द्वारा, कि आप एक काम कीजिए, इन सभी याचिकाओं पे जो सुनवाई हो रही है इसको फिलहाल रोकने का काम कर दीजिए, ताकि थर्सडे तक यानी गुरुवार के दिन तक कोई और सुनवाई इस पर ना हो पाए। इस पर जवाब देते हुए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह अहम टिप्पणी की गई कि जब हम नोटिस जारी कर देंगे, तो नोटिस जारी करने के बाद हाईकोर्ट इस पूरे मामले में कोई भी सुनवाई नहीं करेगा और इन सभी याचिकाओं की जो 38 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इसके अलावा देश भर के जितने भी हाई कोर्ट में ये मामले चल रहे हैं नीट यूजी 2024 में कथित डिस्क्रिपेंसी को लेकर, ये सभी अब गुरुवार को 38 याचिकाओं के साथ ही सुने जाएंगे। जी बिल्कुल, 38 याचिकाएं पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में हैं नीट को लेकर और अलग अलग राज्यों में हाई कोर्ट में जितनी भी याचिकाएं हैं उन सभी पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई और बताया जा रहा है कि अगली सुनवाई गुरुवार को होगी। आयुष, आप बता रहे हैं उस सुनवाई में क्या होगा? जी देखिए, ये जानना बहुत अहम हो जाता है कि गुरुवार की सुनवाई में क्या होगा, क्योंकि गुरुवार की सुनवाई पहले से ही टाल दी गई थी, जो पिछले गुरुवार को टाली गई थी। दरअसल क्या हुआ था कि मंगलवार के दिन ये नोटिस जारी किया गया था सीबीआई को, केंद्र को और एनटीए को कि वो अपना जवाब दाखिल करें, एक एफिडेविट दायर करें और उसमें यह बताए कि आखिर क्या कुछ अनियमितताएं हुई, कहां पर हुई, कैसे हुई, किसके द्वारा हुई और किस माध्यम से हुई। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये अहम टिप्पणी की थी, उन्होंने कहा था देखिए 24 लाख बच्चों का भविष्य है, दांव पर इसलिए नहीं रख
रखा जा सकता, क्योंकि कुछ लोगों ने धांधली का आरोप लगाया है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ये जानना चाहता है कि धांधली कब हुई। ऐसे में अहम टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बात कही थी कि पेपर लीक हुआ है, ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने ऑन रिकॉर्ड ली। अब इस ऑन रिकॉर्ड को लेने के बाद वो ये जानना चाहते हैं कि जो ये पेपर लीक है इसका पैमाना क्या है, आखिर ये पेपर लीक कब हुआ। अगर वो एक शाम पहले होता है और सोशल मीडिया पर होता है तो सुप्रीम कोर्ट ये चीज मानेगा कि सोशल मीडिया पर फैलाई गई कोई भी चीज जंगल की आग की तरह फैलती है। ऐसे में इस पेपर को कैंसिल करने का कड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ले सकता है। लेकिन अगर यही पेपर महज 2-3 घंटे पहले कुछ चुनिंदा बच्चों तक या कुछ चुनिंदा सेंटर्स तक पहुंचा तो ऐसे में इसको एक बड़ी लीक नहीं माना जाएगा और ऐसे में पेपर कैंसिल ना करके सिर्फ उन बच्चों पर, उन छात्रों पर कार्रवाई की जाएगी और उन सेंटर्स पर कार्रवाई की जाएगी जहां पर पेपर लीक हुआ था। दूसरी अहम बात, मद्रास की रिपोर्ट के अनुसार किसी भी एक स्थान पर बड़े पैमाने पर पेपर लीक नहीं हुआ है। यहां पर सवाल ये खड़ा हुआ था कि आखिर पैमाना क्या है। क्या आप 100 लोगों को बड़ा पैमाना मानते हैं, 500 को बड़ा पैमाना मानते हैं, या 1000 को, या 10,000 को? इसकी कोई भी संख्या अभी तक निर्धारित नहीं की गई थी। एनटीए ने ये बात कही है कि कहीं पर भी पेपर लीक नहीं हुआ। इसके अलावा जो टेलीग्राम पर वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें यह दर्शाया जा रहा था कि नीट यूजी 2024 का पेपर जो है उसको पहले ही लीक कर दिया गया, वो वीडियो फर्जी है, उस वीडियो को एडिट किया गया है और उसको जानबूझकर इसीलिए फैलाया गया है ताकि बच्चों में भ्रांति फैल सके। तो वही जो सीबीआई के द्वारा जो एफिडेविट दायर होना था उसमें देरी हुई। वक्त दिया गया था एक शाम पहले 5 बजे तक का, लेकिन ये जो एफिडेविट दायर हुआ है ये दायर हुआ है अगली दोपहर को, यानी जिस दिन सुनवाई होनी थी उसके 11 बजे के आसपास। तो सीबीआई के एफिडेविट की कॉपी सभी 38 याचिकाकर्ताओं तक नहीं पहुंच पाई थी, जिसकी वजह से डेट दी जानी थी। शुक्रवार की डेट पहले तय हुई थी, लेकिन ये डिसाइड किया गया कि यानी कि अब आने वाला गुरुवार का दिन बेहद अहम रहेगा इस पूरे मामले को लेकर, जब सुनवाई होगी। सीजेआई वाली जो बेंच है वो इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी। इंतजार थर्सडे का करना होगा। आपका फिलहाल शुक्रिया आयुष इस पूरी खबर पर जानकारी के लिए।